तो दोस्तों आज 16 सितंबर 2019 सोमवार का दिन हो चुका है और आज की ताज़ा खबरें, आज की बड़ी खबरें और आज के मुख्य समाचार आपके लिए हाजिर हैं। आपको बता दें आज के मुख्य समाचार में पूरे देश के लिए सरकार की तरफ से काफी बड़ी बड़ी खबरें आई हैं। बैंक ग्राहकों के लिए सरकार की तरफ से नया ऐलान आया है। साथ ही में पेट्रोल डीजल के दामों में भयंकर बढ़ोतरी हो सकती है, इसको लेकर भी एक बड़ी खबर आई है। साथ ही में आई है और बड़ी बड़ी खबरें। तो दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में इन्हीं सब खबरों के बारे में बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना भगाए ध्यान से आखिर तक देखते रहिए। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली बड़ी खबर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैंक से कैश निकालने पर और जमा करने पर अब चुकाने होंगे 100 रुपए से लेकर 125 रुपए तक। जी हाँ, बैंक ने जमा और निकासी पर शुल्क लगाया है। अब से बैंक के सभी ग्राहकों को बैंक में पैसा जमा करने या निकालने पर 100 रुपए से लेकर 125 रुपए का शुल्क अलग से देना होगा। आपको बता दें 16 अक्टूबर से यानी कि अगले महीने से ये नियम लागू होने वाला है। इस नियम के तहत मशीन के जरिए भी बैंक में पैसा जमा करने पर शुल्क लगेगा। आपको बता दें इस भयंकर नियम को फिलहाल आईसीआई बैंक लॉन्च करेगी, लेकिन जल्दी हो सकता है और बैंकों में भी पैसा निकालने पर और पैसा बैंक में डालने पर आपको अलग से पैसे देने हो। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आर्थिक सुस्ती के चलते टूथपेस्ट की जगह राख से मंजन कर रहे हैं लोग। जी हाँ, देश में अर्थव्यवस्था की सुस्त गति से ऑटो सेक्टर के साथ एफएमसीजी सेक्टर भी प्रभावित हुआ है। लोगों ने बिस्कुट, तेल, कंघी जैसे बेहद जरूरी उत्पादों की खरीदारी कम कर दी है। आपको बता दें इसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण क्षेत्रों पर यानी कि गांव में पड़ा है। आपको बता दें रिपोर्ट के मुताबिक गांव में अब लोग टूथपेस्ट की जगह राख से मंजन कर रहे हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो घट सकती है ट्रैफिक नियम के उल्लंघन के जुर्माने की राशि। जी हाँ, ट्रैफिक नियम के उल्लंघन की जुर्माना राशि को घटाने की तरफ इशारा दिया गया है। कहा गया है कि अगर कानून में ऐसा कोई प्रावधान है जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो ये अधिकार है कि कुछ नियमों की लगाई जाने वाली जुर्माना राशि को कम कर दिया जाए। आपको बता दें बहुत सारे राज्यों में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों ने जो जुर्माना राशि है वो घटा दी है या घटाने वाले हैं। वहीं अब दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है और इशारा दिया है कि जल्दी दिल्ली में जो भारी भरकम ट्रैफिक चालान कट रहा है वो कम हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो डॉक्टरों और मरीजों के बीच अब नहीं होगी भाषा की परेशानी, तकनीक से होगी बात। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई गाँव वाला या कोई ऐसा व्यक्ति किसी बड़े डॉक्टर से मिलता है और उसकी भाषा कोई दूसरी होती है, तो दोनों के बात करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन आपको बता दें एक ऐसी अब तकनीक डेवलप कर ली गई है जिसकी मदद से चाहे मरीज गांव का हो या किसी भी राज्य का हो या किसी भी देश का हो, अब वो किसी भी भाषा में बोलेगा और डॉक्टर उनकी बात को बखूबी समझ पाएंगे। ये एक तकनीक है। आपको बता दें इस तकनीक को भारत और इस्राइल की कंपनी ने मिलकर बनाया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अब स्मार्ट की तरह बनेगी आरसी, गाड़ी मालिकों का ऑनलाइन होगा रिकॉर्ड। जी हाँ, देश में अब गाड़ी मालिकों को स्मार्ट कार्ड की तरह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। सरकार ने ये फैसला डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए लिया है। आपको बता दें देश के ऐसे कई राज्य हैं जहां पर जो गाड़ी की आरसी होती है वो बहुत हल्के कागज की होती है, इसीलिए कई बार जो ट्रैफिक पुलिस है उन्हें ओरिजिनल और नकली आरसी में फर्क नहीं लगता। इन्हीं सब परेशानी को देखते हुए जल्दी स्मार्ट कार्ड की तरह गाड़ियों के आरसी जारी किए जाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो लंदन में चोरी हुआ था सोने का टॉयलेट। अगर आप इसकी कीमत जानेंगे तो रह जाएंगे दंग। जी हाँ, अभी एक बड़ी रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में लंदन से एक टॉयलेट चोरी हो गया। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि ये आखिर कैसा टॉयलेट है, तो आपको बता दें ये टॉयलेट इसलिए चोरी हुआ क्योंकि ये टॉयलेट ना तो सीमेंट का बना था ना ही मिट्टी का, बल्कि ये टॉयलेट पूरी तरीके से सोना का था। अगर आप इसकी कीमत सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आपको बता दें इसकी कीमत का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस टॉयलेट की कीमत 35 करोड़ रुपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सैमसंग का नया स्मार्टफोन इस तारीख को होगा लॉन्च। 6000 mAh की होगी बैटरी। जी हाँ, स्मार्टफोन बनाने वाली कोरियाई कंपनी सैमसंग 18 सितंबर को गैलेक्सी सीरीज का नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M30s भारत में लॉन्च करेगी। इस स्मार्टफोन में 6000 mAh की दमदार बैटरी होगी और इस फोन के बैक में 3 रियर कैमरे का सेटअप होगा। आपको बता दें इस फोन की लॉन्चिंग के बारे में अमेज़न की वेबसाइट की तरफ से भी जानकारी दी गई है। इस फोन को 18 सितंबर 2019 को दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल के दामों में फिर लगी आग, कीमत फिर हुई 72 रुपए के पार। आइए बताएं पेट्रोल डीजल के ताजा भाव। जी हाँ, पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें बीते रोज फिर से पेट्रोल के दामों में 6 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में अभी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 72 रुपए 3 पैसे है। अगर बात की जाए डीजल की, तो डीजल के दामों में भी 6 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 65 रुपए 43 पैसे हो गई है। आपको बता दें अगर आप राजधानी दिल्ली में नहीं रहते हैं तो हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपने शहर, अपने राज्य के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव जान पाएंगे।
दोस्तों अगली खबर बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा सर्वे, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे तो इससे आपका माइंड भी तेज होगा। दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको भाजपा की सरकार अच्छी लगती है या कांग्रेस की। दोस्तों आपको बता दें पेट्रोल डीजल को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। आपको बता दें अगली खबर यही है, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि तेल कंपनी अरामको पर ड्रोन हमले से बढ़ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी तेल बनाने वाली कंपनी है अरामको, जो कि सऊदी अरब में है। आपको बता दें इनके दो ठिकानों पर अबकिक पर और खुरैश पर शनिवार को ड्रोन से हमला किया गया है, जिसकी वजह से दोनों जगह पर तेल का उत्पादन अस्थायी रूप से रुक गया है। आपको बता दें भारत और कई देश सऊदी अरब से तेल लेते हैं, लेकिन आपको बता दें यहाँ पर धमाका होने से अब जो उत्पादन है वो रुक गया है। जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल बनाने वाली कंपनी है अरामको, उस पर जब हमला हुआ तो उस समय का एक लाइव वीडियो है, जिसका लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे। आप जाकर देख सकते हैं कि कितना भयानक हमला हुआ था और हमला होने के बाद कितनी भयानक आग लगी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 16 सितंबर 2019 को पूरे भारत में ये रहेगा मौसम का ताजा हाल। मौसम के विशेषज्ञों ने जारी किया है पूर्व अनुमान और भारी बारिश का हाई अलर्ट। जी हाँ, अगले 24 घंटे के दौरान उत्तरी मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, असम में, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में, उत्तरी कोंकण में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मध्य में और पूर्वी भागों में और उत्तरी झारखंड में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में और सिक्किम में और पूर्व उत्तर राज्यों में और उत्तराखंड में और कोंकण में और गोवा में और आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में और तमिलनाडु में और केरल में और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी भारत के बाकी हिस्सों में, देश के मध्य भागों में, शेष पूर्व उत्तर राज्यों में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, मराठवाड़ा में, कर्नाटका में, बाकी बचे तमिलनाडु में और केरल के कुछ स्थानों पर और जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में और पश्चिमी उत्तराखंड में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अमीरों की तरह आप भी रोजाना 19 रुपए का निवेश करके पा सकते हैं 2 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये कोई फेक स्कीम नहीं है, बल्कि ये एक सिस्टम वाली स्कीम है, जिसके तहत आप रोजाना मात्र 19 रुपए देकर पूरे 2 करोड़ रुपए पा सकते हैं। आपको बता दें आपको रोजाना 19 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। आपको बता दें ये इन्वेस्टमेंट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के नाम से जाना जाता है। इसमें काफी मुनाफा होता है। आपको बता दें अगर आप 35 साल तक रोजाना 19 रुपए देंगे तो आपके हाथ में लगभग 2 करोड़ रुपए आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर SIP के नाम से इन्वेस्टमेंट प्लान को जान सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इन एक्सप्रेस ट्रेनों की सर्विस रहेगी प्रभावित। अपनी ट्रेन की स्थिति चेक कर लें घर से निकलने से पहले। जी हाँ, भारतीय रेलवे ट्रेनों को सुरक्षित और बेहतर तरीके से चलाने के लिए कई जगहों पर नॉन इंटरलॉकिंग का काम चला रहा है, जिसके चलते ट्रैफिक ब्लॉक किया जाएगा। इस ब्लॉक के चलते कई ट्रेनों की सेवाओं पर असर पड़ेगा और खास करके जो एक्सप्रेस गाड़ियां हैं उनकी सेवाओं पर। दोस्तों इन सभी जानकारी के लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, जिस पर आप क्लिक करके ये सभी कुछ जान पाएंगे कि कौन सी गाड़ी किस दिन रद्द होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो व्हाट्सएप चैट को फिंगरप्रिंट से ऐसे करें लॉक और अनलॉक, प्राइवेसी रहेगी बरकरार। जी हाँ, व्हाट्सएप की तरफ से एक बेहतरीन फीचर लोगों के लिए उपलब्ध करवा दिया गया है। अगर आपने अभी तक इसको यूज नहीं किया है तो एक बार यूज करके देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी व्हाट्सएप चैटिंग को कोई ना देखे तो आप सेटिंग में जाकर और प्राइवेसी वाले सेक्शन में जाकर अपना फिंगरप्रिंट लॉक सिस्टम ऑन कर सकते हैं। आप जैसे ही इसे ऑन कर देंगे तो आपकी चैटिंग आपके सिवा कोई नहीं देख पाएगा, क्योंकि जब तक आप अपना फिंगर नहीं लगाएंगे तब तक आपकी जो व्हाट्सएप सेटिंग है वो शो नहीं होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोने और चांदी के दामों में भारी गिरावट। आइए बताते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, सोने और चांदी के दामों में गिरावट लगातार जारी है। आपको बता दें अभी बीते रोज सोने के दामों में 100 रुपए की कमी हुई है। सोना 100 रुपए सस्ता होने के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत 38,370 रुपए है। अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दामों में 2,050 रुपए की कटौती की गई है। इतनी भारी कटौती के बाद अभी आपको दिल्ली के सर्राफा बाजार में 1 किलो चांदी 46,450 रुपए का मिलेगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यहाँ निकली है 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी, ऐसे कर सकते हैं आप अप्लाई। जी हाँ, अगर आप 12वीं पास हैं तब भी आपके लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऐसे उम्मीदवारों के लिए पटवारी पद के लिए बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी निकाली है। अगर आप इसके लिए रुचि रखते हैं और अगर आप इसकी योग्यता को पूरा करते हैं तो आप 30 सितंबर 2019 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 12वीं पास होने के बावजूद आप सरकारी नौकरी आराम से पा सकते हैं। वैकेंसी की अधिक जानकारी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी की पूरी जानकारी जान पाएंगे। दोस्तों साथ ही में जो आज की अगली खबर है वो भी वैकेंसी से रिलेटेड है, लेकिन इसके बारे में बताने से पहले आइए आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी
अपनी स्क्रीन पर कि इस राज्य में ऐसे कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, सैलरी में हुई पूरे इकट्ठे 64% की बढ़ोतरी। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने अपने स्कूल सूचना प्रबंधकों को यानी कि SIM को जबरदस्त तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने स्कूल सूचना प्रबंधकों की सैलरी में 64% का इजाफा किया है। आपको बता दें, पहले इनको सैलरी 22,050 रूपए मिलती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 36,050 रूपए कर दिया गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोर्ट में सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका, इन पदों के लिए आप कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में कोर्ट में विभिन्न पदों पर सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसके तहत आप पर्सनल असिस्टेंट और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट समेत कई पदों पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर 2019 है। इस वैकेंसी की भी अधिक जानकारी के लिए और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इसकी अधिक जानकारी जान पाएंगे और ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो HDFC बैंक ने FD पर मिलने वाले ब्याज में किया बदलाव। इस तारीख से लागू हो गया है ये नया नियम। जी हाँ, HDFC बैंक ने अपनी कुछ चुनिंदा मेच्योर फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। बैंक की नई FD दरों के मुताबिक 2 करोड़ रुपए से कम के और 1 वर्ष की मेच्योरिटी वाली FD पर ब्याज दर को 6 रुपए 60 पैसे प्रतिशत कर दिया गया है। आपको बता दें, ये प्रतिशत पहले 6 रुपए 80 पैसे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फेसबुक लॉन्च करेगा Amazon Fire Stick जैसा टीवी स्ट्रीमिंग डिवाइस। जी हाँ, सोशल मीडिया साइट फेसबुक जल्द ही टीवी स्ट्रीमिंग डिवाइस लॉन्च करने जा रही है। ये डिवाइस Amazon के पोर्टल टीवी डिवाइस Fire Stick जैसा है। इस डिवाइस को फेसबुक के पोर्टल डिवाइस की श्रृंखला के तहत लॉन्च किया जा रहा है। आपको बता दें, जो फेसबुक की तरफ से डिवाइस लॉन्च किया जा रहा है, आप इसकी मदद से अपने टीवी में सभी चैनल्स देख पाएंगे और भी ऑनलाइन चीजें देख पाएंगे। आपको बता दें, अगर आप Amazon Fire Stick के बारे में जानते हैं तो ये सेम लगभग वैसा ही होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो स्पाइस जेट ने ग्राहकों के लिए जारी की एडवाइजरी, कई फ्लाइटों के बदलेंगे टर्मिनल। जी हाँ, बजट एयरलाइन स्पाइस जेट 22 सितंबर 2019 से अपने सभी फ्लाइटों को मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से उड़ाएगी। अगर आप 22 सितंबर से स्पाइस जेट से सफर करने वाले हैं तो एक बार अपने टर्मिनल को जरूर चेक कर लें। खुद ये एडवाइस स्पाइस जेट की तरफ से दी गई है ताकि आपको परेशानी ना हो। तो दोस्तों, आज 16 सितंबर 2019 की ये ताज़ा खबरें थी, महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाकी आप रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल का आइकन भी जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।